नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश हलचल में हूं आपके साथ महेश। नीमच नगर पालिका की कार्यप्रणाली को लेकर नियमों के विरुद्ध सम्मेलन नहीं बुलाने साथ साथ तानाशाही रवैये को लेकर आज कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष जो योगेश प्रजापति के साथ में पार्षद प्रतिनिधि और पार्षद जो है वो आज कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। कलेक्टर के नाम आवेदन सौंपते हुए बताया कि किस प्रकार से तानाशाही रवैया अपनाते हुए नियमों के विरुद्ध नगर पालिका अध्यक्ष और सीएमओ द्वारा कार्य किया जा रहा है। विशेष सम्मेलन बुलाने को लेकर 20 से ज़्यादा पार्षदों ने आवेदन दिया था, जिसके बाद में सिंधी पुनर्वास सहित वकील बदलने के प्रस्ताव को शामिल करने की बात की गई थी, लेकिन विशेष सम्मेलन में इन प्रस्तावों को शामिल नहीं किया गया। हमें बता दें कि जो एजेंडा हाल ही में जारी किया गया उसको लेकर भी सम्मेलन जो बुलाया जा रहा है उसको निरस्त करने की मांग की गई। उनका कहना है कि नियमों के विरुद्ध जो एजेंडा 7 दिवस पूर्व ने 3 दिवस वर्किंग डे के पहले जारी होना था, लेकिन उससे पहले जारी न करते हुए नगर पालिका ने सिर्फ कल शाम को एजेंडा जारी करा, जिसको लेकर कलेक्टर से मुलाकात करते हुए कांग्रेस पार्षदों ने मांग करी है कि जो सम्मेलन बुलाया जा रहा है उसे निरस्त किया जाए। वहीं कलेक्टर ने पूरे मामले में निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया है। नगर पालिका अधिनियम के विपरीत नगर पालिका चल रही है। पिछले 2 साल होने आए, लेकिन नगर पालिका के अंदर जो है सिर्फ भ्रष्टाचार और तांडव और तानाशाही के आधार पर नगर पालिका चल रही है। पिछले कुछ समय पूर्व भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के पार्षदों ने मिलकर और 20 पार्षदों ने मिलकर नगर पालिका में विशेष सम्मेलन मांग की थी, जिसको लेकर वकीलों को बदलने वाला प्रस्ताव हो चाहे सिंधी पुनर्वास वाला हो। लेकिन नगर पालिका अध्यक्ष की हिटलरशाही और नगर पालिका सीएमओ की मिलीभगत से उसमें विशेष सम्मेलन नहीं बुलाया जा रहा है। समय सीमा समाप्त हो गई है। नगर पालिका अध्यक्ष और सीएमओ दोनों कदाचरण की श्रेणी में आते हैं और उनके खिलाफ जो है कार्रवाई होनी चाहिए और उनको नोटिस मिलना चाहिए और उनके पद पे बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसको लेकर हमने जिला कलेक्टर से मुलाकात करी। दूसरा मामला जो था वो था कि अभी विशेष सम्मेलन बुलाया गया है नगर पालिका अध्यक्ष जी के द्वारा। वो विशेष सम्मेलन नियम विरुद्ध और विधि विरुद्ध बुलाया गया है। नगर पालिका अधिनियम की जो धारा है 1961 के तहत उस तरह से जो नगर पालिका चलनी चाहिए उसके विपरीत नगर पालिका चल रही है। साधारण सम्मेलन बुलाने की जगह विशेष सम्मेलन बार बार बुलाए जा रहे हैं और उसमें भी समय सीमा जो है वो नहीं रखी जा रही है। जो पार्षदों के अधिकार होते हैं कि वो फाइलों का निरीक्षण करें और उसके बाद जो सम्मेलन के अंदर प्रस्ताव पास करें, लेकिन 800 के आसपास फाइलें रखिए और वर्किंग डे जो है मात्र 1 दिन का दिया है, वो आज का दिन है और कल और परसों नगर पालिका की छुट्टी और सोमवार को इन्होंने बैठक बुला ली है। ऐसे में साफ साफ जाहिर होता है कि गलत काम करना नगर पालिका अध्यक्ष जी की नीति बन चुकी है और वो इसकी आड़ में जो है कई फाइलें जो है जिसमें भ्रष्टाचार या अन्य अनियमितता वाली फाइलें होगी वो सब पार्षदों से करा लेंगे और इस तरह का खेल नगर पालिका में चल रहा है। हमने जिला कलेक्टर से मांग की है कि पार्षदों के जो अधिकार है और जो नियम है नगर पालिका अधिनियम बना हुआ है उसके हिसाब से नगर पालिका चले। इस मांग को लेकर हमने सम्मेलन स्थगित करने की मांग भी नगर पालिका के अध्यक्ष का सम्मेलन स्थगित करे जिला कलेक्टर से मांग की। उन्होंने कहा है कि मैं आज ही इसका जाँच करवाता हूँ और इस पर जो भी निर्णय होगा वो नीतिगत निर्णय किया जाए। नगर पालिका अध्यक्ष जी कौन सा विशेष सम्मेलन लाएगी और कौन सा नहीं लाएगी ये उनने अपने हिसाब से सोच रखा है। नगर पालिका अधिनियम के हिसाब से नगर पालिका नहीं चल रही है। शासन ने एक एक्ट बनाया है नगर पालिका का, उस एक्ट के हिसाब से अगर नगर पालिका चले तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नगर पालिका जो है एक निजी संस्था के हिसाब से चल रही है। ऐसा लग रहा है कि नगर पालिका नहीं होकर उनकी खुद की दुकान हो चुकी है, वो अपने हिसाब से चलते हैं। सिंधी पुनर्वास के मामले में वो विशेष सम्मेलन इसलिए लाना चाहते हैं कि उनका निजी हित जुड़ा हुआ है। इससे पूर्व में अगर कोई विशेष सम्मेलन बुलाते हैं तो वो ले आते हैं, जहाँ पर उनके हित होंगे वो नहीं लाएंगे और जिसमें उनका हित रहेगा वो सम्मेलन लाएंगे। ऐसे में हम लोग मांग की है कि सिंधी पुनर्वास के अंदर सम्मेलन नहीं लाया गया तो आने वाले टाइम में नगर पालिका अध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मैं पूर्व पार्षद हाजी साबिर मसूदी और वर्तमान पार्षद प्रतिनिधि वार्ड क्रमांक 20 से। मुझे पार्षद रानी मसूदी ने ये पूरी बात बताकर बोला है कि नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति जी चोपड़ा जब भी कोई सम्मेलन आता है तो उसके अंदर वो खुद अपने जो विकास कार्य अपने भारतीय जनता पार्टी के जो लोग होते हैं उनके ज़्यादा होते हैं और हमारे वार्डों में मतलब कांग्रेस के वार्डों के अंदर विकास कार्य कम होते हैं। और अभी ये 29 तारीख का जो सम्मेलन का एजेंडा आया है ये 24 तारीख का निकला हुआ है नगर पालिका से, 25 की शाम को हमको मिल रहा है। तो इसके लिए हमने कलेक्टर साहब से भी बात करी है कि ये नियम क्या मतलब नगर पालिका सीएमओ साहब चाहते क्या हैं, उन्हें नियम नहीं मालूम है या अध्यक्ष को नहीं मालूम है। कई बार पूर्व में भी पहले जब मैं पार्षद था पप्पू जैन जी को भी हमने कई बार ये अवगत कराई है ये चीज़ें। कुल मिला के आज की तारीख में नगर पालिका अध्यक्ष और सीएमओ साहब ये पूरी मिली भगत दोनों की यहाँ भ्रष्टाचार ये ऐसा करते हैं कि पता भी नहीं पड़ता जनता को भी और पार्षदों को भी। ये पुनर्वास का जो मामला है ये कोई पाकिस्तान से यहाँ आए थे सिंधी समाज के, उनको मंदसौर में जगह दी थी और वहाँ के बाद यहाँ दी थी। और अब ये मैटर बहुत बड़ा है क्योंकि इसमें कागज़ों के अंदर देखा जाए तो ये सिंधी समाज का नहीं है। आप सब पूरा मीडिया बोल रहा है सिंधी समाज, ये व्यक्तिगत बोलो, सिंधी समाज के लोगों का बोलो, समाज का नाम मत लो इसमें। अगर समाज का हो तो हम तो
जान निछावर करते सिंधी समाज के नाम पे, भली वो हमें वोट देवे या ना देवे। पद पे तो देखो अभी सिंधी समाज से जुड़े हुए मनोहर मोटवानी वो खुद जुड़े हुए हैं, वो इसकी ठेकेदारी कर रहे हैं। और इसके अंदर उन्होंने मनोहर जी ने जिन जिन से बात कर रखी उन्हीं के वो नाम है ना, और नाम और किसी समाज वालों के भी नहीं है। समाज से मुराद मतलब सिंधी समाज के ही है। तो कहने का हमारा मतलब ये आ रहा है, या तो सिंधी समाज के नाम पे वहाँ गार्डन बना दो, पूरी परिषद तैयार है, और या कोई सार्वजनिक उनका समाज का कोई सिंधी समाज का बना दो, तो हम पूरी परिषद तैयार है, हमारा विरोध नहीं है। लेकिन आप वहाँ पे व्यवसायिक अगर धंधा ये बिजनेस खोलोगे तो ये धंधा हम चलने नहीं देंगे। ये मेरे बोल इसलिए है कि मुझे पार्षद रानी मसूदी ने पूरे पावर दे रखे हैं कि आप मैं उनका प्रवक्ता भी हूँ, प्रतिनिधि भी हूँ। उस हिसाब से मैं आपको ये सारी बातें अवगत करा रहा हूँ।